देखिए बेटा, आज हम अपना चैप्टर नंबर 7 शुरू करेंगे जिसका नाम है त्रिभुजों की सर्वांग समता। सबसे पहले हमें सर्वांग सम शब्द का मतलब समझना है, उसके बाद हम त्रिभुज के बारे में सर्वांग समता को लेंगे। सबसे पहले देखिए, एक ही साइज और प्रकार की दो टिकट लें और एक दूसरे पर रख दें तो एक टिकट दूसरी को पूरी तरह से ढक लेती है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही आकार यानी कि शेप और एक ही माप यानी कि साइज की वस्तुएं हैं, और शेप और साइज दोनों एक समान हो, दोनों एक जैसे हों तो ऐसी वस्तुएं सर्वांगसम कहलाती हैं। अगर सर्वांगसम शब्द का मतलब हम निकालें, इसका संधि विच्छेद कीजिए। सर्व अंग सम यानी सर्वांग सम, सर्व है, अंग है और सम है। सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब भाग और सम का मतलब समान। सभी भाग समान। यदि दो वस्तुओं के सभी भाग समान हों शेप और साइज के अनुसार, यदि हम देखें और सभी भाग समान आ जाएं तो उन्हें हम सर्वांग सम वस्तुएं कहेंगे। जैसे कि एक ही कंपनी के शेविंग ब्लेड हैं, एक ही लेटर पैड की शीटें हैं, एक ही पैकेट के बिस्कुट हैं, उनका शेप और साइज सब कुछ बराबर है, इसीलिए वो सर्वांग सम है। अब हम रेखाखंडों की सर्वांग समता के बारे में देखते हैं। यहाँ पर दो रेखाखंड हैं, ए बी और सी डी। यहाँ है पी क्यू और आर एस। ये दोनों लंबाई में समान हैं, इसलिए सर्वांग सम होंगे। ये लंबाई में समान नहीं है, इसलिए सर्वांग सम नहीं है। आपको ध्यान रखना है, यदि दो रेखाखंडों की लंबाई समान हो तो वे सर्वांग सम होते हैं, और यदि दो रेखाखंड सर्वांग सम है तो उनकी लंबाई समान होती है। रेखाखंड के बाद देखिए कोणों की सर्वांग समता। आपके पास तीन कोण दिए हुए हैं, ए बी सी, पी क्यू आर, एक्स वाई जेड। पहले दो कोण 45-45 डिग्री हैं और तीसरा कोण 40 डिग्री का है। जो कोण बराबर होंगे वो सर्वांग सम होंगे और जो बराबर नहीं है वो सर्वांग सम नहीं होंगे। तो आपको ध्यान जो रखना है वो ये है कि यदि दो कोणों की माप समान है तो वे सर्वांग सम होते हैं, और यदि दो कोण सर्वांग सम है तो उनकी माप भी समान होती है। अब हम अपनी त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ते हैं। ये दो त्रिभुज मैंने बनाए हुए हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। दोनों का शेप और साइज समान है, तो इसका मतलब ये दोनों सर्वांग सम हैं। यदि इन दोनों को काटकर एक दूसरे पर रखें तो एक त्रिभुज दूसरी त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेगी। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर, और सर्वांग सम के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आप इस तरह बनाने के बाद इसको इस तरह से लिखेंगे। अब हमारे पास त्रिभुज में देखिए, एक तो शीर्ष है और संगत भुजाएं, कोण। यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत शीर्ष बराबर होंगे, संगत भुजाएं बराबर होंगी और संगत कोण यानी कि सभी भाग बराबर होंगे। सबसे पहले शीर्ष देखते हैं। ए बी सी त्रिभुज हमने ली है और पी क्यू आर त्रिभुज ली है। सबसे पहले ए शीर्ष लिया है तो इसका संगत पी बनेगा, बी का संगत क्यू होगा और सी का संगत आर होगा। इसी प्रकार भुजाएं, बी सी भुजा की संगत भुजा क्यू आर है, ए बी की संगत भुजा पी क्यू है, ए सी की संगत भुजा पी आर है। संगत कोण देखिए, कोण ए और कोण पी संगत कोण है, बी का संगत क्यू है, सी का संगत आर कोण है। जैसा कि नाम से भी पता चल सकता है, देखिए यहाँ सबसे पहले ए लिखा हुआ है, तो अगर हम कोण की बात करें तो कोण ए और कोण पी बराबर होंगे, संगत होंगे। कोण बी और कोण क्यू संगत होंगे, कोण सी और कोण आर संगत होंगे। ए बी भुजा और पी क्यू भुजा, बी सी भुजा और क्यू आर भुजा, ए सी और पी आर भुजा संगत होंगे, और संगत हैं तो ये बराबर होंगे क्योंकि सर्वांग सम में सभी भाग बराबर होते हैं। तो हम एक्सरसाइज 7.1 अब स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले।
दो रेखाखंड सर्वांग होते हैं यदि उनकी लंबाई समान हो, उनकी लंबाई समान या बराबर हो। दो सर्वांग कोणों में से एक की कोण माप की 70 डिग्री है, दूसरे कोण की माप भी क्या होगी, 70 डिग्री होगी, क्योंकि यदि कोण सर्वांग है तो उनकी माप बराबर होती है, और यदि कोणों की माप बराबर है तो वो सर्वांग है। जब हम कोण ए बराबर कोण बी लिखते हैं तो हमारा वास्तव में अर्थ क्या होता है, यानी मेजरमेंट ऑफ कोण ए यानी एंगल ए इज मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, यानी कि कोण ए की माप और कोण बी की माप बराबर है। वास्तविक जीवन से संबंधित सर्वांग आकारों के कोई दो उदाहरण हमने देने हैं। अभी हमने किया था कि एक ही कंपनी के शेविंग ब्लेड, एक ही पैकेट के बिस्कुट और एक ही लेटर पैड की शीटें जो हैं वो सर्वांग के उदाहरण हैं। तो आप यहाँ तक का काम अपना कंप्लीट करेंगे।